नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार का लेटर एंट्री योजना को लेकर जम के विरोध होगा, चाहे जो करना है कर ले। इस सब पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ भाजपा एमएलसी जीवन कुमार जी है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहिएगा जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार हमला कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कि जनहित को मुद्दे को उठाना विपक्ष का काम है, और तेजस्वी जी विपक्ष में नेता हैं, लेकिन वो जनहित के मुद्दों को न उठाकर वो समाज में ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसमें कि समाज में लोग आपस में मतलब कि आपस में लड़ें। तो समाज को लड़ाने के मुद्दों पर वो हमेशा जो है चिंतित रहते हैं। समाज को जोड़ने के नहीं, समाज को लड़ाने के मुद्दों पर हमेशा चिंतित रहते हैं। मैं बता दूं कि जब जब भाजपा शासन में आई, सत्ता में आई देश में, तब तब भाजपा ने आरक्षण देने का काम किया है। इंडिया गठबंधन में है वो अभी जी। इंडिया गठबंधन के लोगों ने भाजपा से आरक्षण छीनने का काम किया। एक नहीं, कई उदाहरण हैं ऐसे। आप आज़ादी के बाद का कई घटनाएं ऐसी घटी जिसको कि आप यदि गंभीरता से लीजिएगा तो उसमें आपको उदाहरण मिल जाएगा। आज़ादी के बाद की हम बात करते हैं, 1951 की बात करते हैं। 51 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि बैकवर्ड समाज को आरक्षण देना जरूरी है, चूँकि बैकवर्ड समाज आगे बढ़ेंगे जब उनको आरक्षण दिया जाएगा। 53 में प्रस्ताव पेश हुआ, 11 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें 11 सदस्यीय कमेटी में नेहरू जी ने उसमें से 6 आदमी को रिपोर्ट नेगेटिव लिखवा दिया और कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी चर्चा हुई देश में, फिर लोग मांग करने लगे आखिर हम कब तक पीछे रहेंगे, आखिर बैकवर्ड समाज के लोग कब तक बैकवर्ड रहेंगे। तो उसके बाद फिर 61 में उसका विरोध किया उन्होंने। 61 में फिर नेहरू जी ने विरोध किया उसका। नेहरू जी ने क्या कहा, सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा और ये कहा कि भाई SC ST OBC का आरक्षण देने से देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो क्या सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया? OBC आज मतलब OBC का आरक्षण मिला तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया पूरे देश में क्या? उसके बाद क्या हुआ, मंडल कमीशन की बात हुई। मंडल कमीशन का भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध किया। देश में जब जब आरक्षण की बात हुई तब तब इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध किया। आप जान लीजिए, मंडल कमीशन तब लागू हुआ 1989 में, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब तक जो है आरक्षण की मांग पर मोहर लगा, आरक्षण को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, मंडल कमीशन लागू हुआ। देश में क्या किया इन लोगों ने, देश में मतलब कि पूरा देश को लड़ाने का काम किया इंडिया गठबंधन के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों ने देश को धुआं कर दिया। बिहार में भी क्या हुआ, बिहार में भी कांग्रेस के लोगों ने और ये इंडिया गठबंधन के लोग जो सत्ता में काबिज थे, इन लोगों ने बिहार को धुआं करवा दिया। तो इन लोगों ने तो हमेशा आग लगाने का काम किया है। कहाँ हमको आरक्षण देने का काम किया है, कहाँ आरक्षण देने का काम किया बताइए? वो तो बार बार बोल रहे हैं कि हम तो पहले ही कहे थे कि आरक्षण विरोधी है, सचिवालय नहीं शौचालय की बात कर रहे हैं। बात ये करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तब ये कुछ नहीं करते। इनके बाबूजी लंबे समय तक यहाँ शासन में रहे, सत्ता में रहे। ये बता दें अपने मुंह खोल के किसको आरक्षण देने का काम किया है, या किस बैकवर्ड समाज को स्पेशल आरक्षण देने का। लेकिन जब करने की बारी आती है तब ये कुछ नहीं करते। इनके बाबूजी लंबे समय तक यहाँ शासन में रहे, सत्ता में रहे। ये बता दें अपने मुंह खोल के किसको आरक्षण देने का काम किया है, या किस बैकवर्ड समाज को स्पेशल आरक्षण देने का काम किया, बता दें। तेजस्वी जी को बताना चाहिए किसको आरक्षण देने का काम किया है। तो कहीं भी ये लोग आरक्षण देने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ जो है जनता को भरमाने के काम करते हैं। आप सचिवालय की बात करते हैं, देश में लैटरल एंट्री का बात करते हैं। लैटरल एंट्री क्या है? लैटरल एंट्री का सिस्टम समझने का काम करना है तो आप समझिए कि देश में जो है एक्सपर्ट लोगों को उसमें एंट्री करवाया जाता है। जैसे देश में जो मैकेनिकल फील्ड से एक्सपर्ट हैं तो वहाँ पर उन लोगों में से क्रीम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और उस जगह पर बैठाने का काम किया जाता है कुछ समय के लिए। तो ये एक परंपरा है, एक सिस्टम है। उसमें कहाँ कोई गलती, कहाँ कोई गलत बात हो रहा है, कहाँ कोई मतलब कि पिक एंड चूज़ की बात हो रही है। अरे भाई, पिक एंड चूज़ की बात कहीं होगी तभी ना आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है देश में। तो ये इस तरह की बातें नहीं है। इस तरह से लोग मतलब जो है ये इनका काम ही है भड़काना देश के लोगों को, देश की जनता में भ्रम फैलाना, और देश की जनता में भ्रम फैला के राज करते रहते हैं। सर, सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे तो उनके बैनर हर जगह पोस्टर लगाया जाता है, बीजेपी JDU कार्यालय। अब जब उनके ज्वाइन करने के बाद, अब जब उनके उसमें लिखा हुआ था आंतरिक जो भी उनके बारे में था लिखा हुआ था, उसके बाद अब वो जगह जगह का पोस्टर हटा दिया गया है। इसको लेके क्या कहिएगा? अब ये तो हमको मालूम नहीं है कि पोस्टर हटाया गया है या कितना लगाया गया था, इसकी हमने गिनती तो नहीं की है। अब इसकी गिनती हम करेंगे तो बताएंगे इसके बारे में क्या मामला है ये। तो चलिए, जैसे कि आपने सुना कि अभी हमारे साथ भाजपा एमएलसी जीवन कुमार जी थे, खास बातचीत में अपने जाना। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।